ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आई होप सो फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा डिटरमिनेंट शॉर्टकट का। सो वहाँ बेसिकली कुछ बताए थे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, कुछ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स जो हमको याद होना चाहिए कि जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्पीड है ना वो इंक्रीज हो पाए। स्पेशली जहाँ मेंस वगैरह में एकदम डिटो उठ के आ जाते हैं प्रॉब्लम्स, जहाँ तुम डायरेक्टली अप्लाई करोगे रिजल्ट तो बहुत फास्ट में से निकल पाओगे। ठीक है, तो टाइम बहुत क्रूशियल होता है जहाँ पे स्पीड मैटर करती है वहाँ पर, तो वहाँ तुम्हारे वो रिजल्ट बहुत काम आने वाले। सो आई होप देख लिया होगा, जो नहीं देखा है जाके देख लेना एंड उसका प्रॉपर नोट्स बना के रख लेना एंड ट्राई करना अप्लाई करने प्रॉब्लम्स में। ठीक है, बहुत सारा होता है कि जो प्रॉब्लम्स में इंटरमीडिएट स्टेप होता है वहाँ काम आ जाए तुमको वो टाइम बचाने में। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो 10 बार जो बताए थे मैंने उसको याद कर लेना अच्छे से एंड प्रैक्टिस करना, तब ज़्यादा दिमाग में सेट होगा। एंड ट्राई करना एक एक जितने बताए रिजल्ट सबको प्रूफ करने का कुछ, ठीक है, तब ज़्यादा वो याद रहेगा तुम्हारे दिमाग में। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। तो पार्ट टू में आज क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे टू स्पेशल काइंड ऑफ मैट्राइसेस जिसका हम यूज़ करेंगे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो पिछले पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं ले पाए थे, एक भी प्रॉब्लम सारे डिस्कस नहीं किए थे, तो इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। मेरा पहले प्लानिंग था कि हम प्रॉब्लम्स का अलग वीडियो बनाते, लेकिन फिर हम पोल करवाए थे टेलीग्राम चैनल पे, तो जो ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना। चैनल है क्वेश्चंस करके, ठीक है। इसका लिंक तुमको मिल जाएगा पिंड कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ तुमको मिल जाएगा मोर देन 6K प्लस कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन टॉपिक वाइज। तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली अपना, तुमको कोई प्रैक्टिस करना है तो तुम ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, तुमको लिंक मिल जाएगा, हम कमेंट में दे देंगे लिंक, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ हम पोल रखे तो लोग बोले थे कि भैया प्लीज़ मिक्स कर दो आप क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों को। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस ही लेंगे ताकि तुम हैंड टू हैंड देख पाओ कि हाँ कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम्स वाला वीडियो भी आएगा जहाँ हम जितने जो बताएंगे शॉर्टकट सबको दिखाएंगे यूज़ करके। तो ये है सेकंड पार्ट, इसके बाद अभी एक दो पार्ट और आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा मैट्रिक्स है हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग पता होगा सबको, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है। तो इनका एक पूरा ब्रांच चलता है, ये पूरा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स का, पूरा डिस्कस किए थे मैकेनिक्स वगैरह फिजिक्स का। उसको ये डिपेंड करते थे इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो उसमें एक पार्टिकुलर फॉर्म बावर आता था, इसलिए इसके नाम पे ही रखा गया, इनको इसका नाम रख दिया गया हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स। तो फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट ऐसा होगा हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स का कि तुम्हारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे। ठीक है, और तुम्हारा या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा या लोअर ट्रायंगुलर होगा। इसको नहीं पता अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तभी हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं यहाँ पर। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर से तुम्हारे पास एलिमेंट है, नीचे से एलिमेंट जीरो होंगे। देखो यहाँ पर ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, इसके जस्ट ऊपर एलिमेंट है ABC, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ ABC जीरो नॉन जीरो कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ जीरो ही होगा नीचे में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तुम्हारा क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्यों कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स है, ऊपर एलिमेंट सब जीरो जीरो है, तो ये हो गया तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए बस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर तुम्हारा है तो तुम्हारा ये सेटिस्फाई कर रहा है हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स के फॉर्मेट को। तो मेन क्या समझना है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर कुछ भी हो जाए तो चलेगा। तो इसमें मेरे पास रिजल्ट क्या है कि अगर हम इसको पावर n करते हैं, मतलब हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स ऐसे मान लेते हैं इसको, एच का स्क्वायर एच क्यूब, इसका जनरल फॉर्मेट हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो तुमसे ट्राई करना खुद से प्रूफ करने का, बहुत सिंपल है। तुम एच निकालना, एच स्क्वायर निकालना, एच क्यूब निकालना, तुमको पैटर्न दिख जाएगा। तो यहाँ से पैटर्न क्या था हम बता देते हैं। देखो तुम्हारे जो जीरो वाला एलिमेंट है उनको छेड़ना ही नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है उनको भी कुछ नहीं छेड़ना है, वो वन ही रहेंगे, तो वन वन जगह कुछ यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं है। अब तो बचा एलिमेंट ABC, तुम क्या करना है n टाइम्स रेज किया ना इसको, n पावर रेज किया, तो ये हो जाएगा Na, ये हो जाएगा NC। ध्यान देना हम क्या बोले, यहाँ Na कर दिया, NNC कर दिया। अब यहाँ पर NB भी होगा प्लस कुछ ऐसा टर्म भी आएगा, समझ रहा, यहाँ Na हो गया, यहाँ NC हो गया, यहाँ NB तो आएगा ही, प्लस कुछ एक फैक्टर आएगा। तो ये होता है बेसिकली n(n-1/2) इंटू, अब ये दोनों जो टर्म्स हैं A into C, ये कर सकते हो, तो NB प्लस n(n-1/2) और जो टर्म्स क्या कहते हैं A और C, ये वाले A और C। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिजल्ट आता है हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स को अगर हम पावर n रेज करते हैं तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है NC2AC, तो NB प्लस NC2AC, तो ऐसे याद कर सकते हो उसको, जैसे तुमको याद करना पड़े। तो ये तुम पहले ड्राइव करने का खुद से ट्राई करना, ईजी है, अगर नहीं होता है तो बता देना टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर कि नहीं हो रहा है, हम दे देंगे प्रूफ करके, याद तो तुम ट्राई करना खुद से, इजीली हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एच स्क्वायर निकालना, पैटर्न ऑब्जर्व करना, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे करना। ठीक है, तो तुरंत प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके ऊपर। तो ये देखो मेंस 2022 में आया है, तो हम खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं बना रहे हैं, जो PYQ है वही बता रहे हैं। बाकी बुक्स वगैरह में काफ़ी सारा क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको ऐसा, तो मेंस में देखो काफ़ी रिपीट होगा ये पैटर्न। तो ये तुम्हारा 22 में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये क्या है डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और तुम्हारे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर वाले सब जीरो है, तो तुम्हारा हो गया क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर होना चाहिए, अपर लोअर कुछ भी हो जाए। तो यहाँ तुमको दिया है कुछ एंड देन से पूछा ए का पावर n, अगर ये है तो बताओ n प्लस ए पर भी क्या होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल वही डिटो फॉर्मेट है। तो ए का पावर n को पता है क्या होगा, ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ कुछ छेड़ा ही नहीं, यहाँ कुछ छेड़ा ही नहीं है जीरो जीरो को। एंड यहाँ हो जाएगा Na, यहाँ हो जाएगा NC, यहाँ हो जाएगा NB प्लस NC2AC। ठीक है, तो यहाँ मैच कर लेते हैं। तो Na दिया हुआ 48, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर ये अलग है, हमारा होता था ABC, यहाँ थोड़ा इस टाइप का है, तो पता है Na 48 होगा, NB हो जाएगा यहाँ पर 96, और ये तुम्हारा Na ही है, बेसिकली हमारे लिए NC होता, ये हमारा ऐसा था ना A B और C, यहाँ पर A और B है, तो कुछ नहीं करना, इसको Na कर देना, तो Na 48 निकल गया, फिर इसको कर देना NB, तो तुम्हारा 96 निकल गया ये, एंड तुम्हारा ये Na ही है, तो बेसिकली Na प्लस यहाँ पे क्या आएगा
Na प्लस NC2 और इन दोनों का अप्लाई कितना होगा AB, तो NC2AB ये तुमको दिया हुआ है 2160, ठीक है। ये तुम्हारा Na NN-1/2 AB ये दिया हुआ है इतना, तो यहाँ तुम Na NB का वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, या तुम AB निकाल पुट कर लो, तो तुम्हारे पास ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, प्रूव हो गया कि A = 4 है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल बहुत, यहाँ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं। Na तो यहीं से पुट कर देना, NB को तुम यहाँ से पुट कर देना, एंड यहाँ पे और जो N आएगा वो यहाँ पुट कर देना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा A = 4। A निकल गया तो यहाँ से ये 4 आ गया, तो N आ जाएगा कितना 12, फिर तुम्हारा यहाँ से B आ जाएगा 8, तो तुम्हारे पास आ गया N + A + B = 24। तो रिजल्ट पता है, तुम कुछ मेहनत करना ही नहीं है, तो वहाँ तुमको बैठ के पैटर्न बनाना पड़ेगा कि क्या आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पूछा भी जनरल A का पावर N है, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 निकाल के खुद से कर लोगे, तो यहाँ तुमको पता होना चाहिए। तो रिजल्ट पता है तो अंडर 1 मिनट यू कैन सॉल्व दिस, नहीं तो फिर तुमको 3-4 मिनट लग जाएगा पहले प्रूफ करने में, फिर तुम वहाँ से निकालोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो जितना हो सके रिजल्ट्स को याद रखो, ताकि तुम कैलकुलेशन फास्ट कर पाओ और जहाँ टाइम देना है वहाँ दे पाओ, ठीक है। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस में आता है क्वेश्चन, देख लो एडवांस में है 2016 का पेपर 2 में, ठीक है, जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ क्या दिया हुआ, P एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 Q = दिया हुआ है, तो P का पावर 50 माइनस Q का वैल्यू आई है, तो बताना ये क्या होगा। अब तुम मैट्रिक्स पे यहाँ पे गौर करो, तो ये 1 1 1 और ये 0 0 क्या हो गया, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और तुम्हारा बिल्कुल हाइजेनबर्ग फॉर्म में ही है, तो यानी कि P = आई कैन टेक एट H। अब यहाँ देख लो, ये तुमको दिया हुआ है, तुमसे पूछा क्या है, 50 निकालना है। अब पावर 50 तक निकालोगे बैठ के, और जब तुम पैटर्न बनाओगे P स्क्वायर P के ऊपर, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे तो डांस में टाइम का दिक्कत होता नहीं है, लेकिन अगर तुम जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर कुछ तुमको पता है पहले से रिजल्ट, वहाँ टाइम बचाओगे तो वहाँ दे पाओगे, जिस प्रॉब्लम में जहाँ एक्चुअली दिमाग लगाना था, जहाँ दिमाग लगाना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। तो P का 50 निकालना है, तुमको पता है ये क्या होगा, ये हो जाएगा 50 × A, और यहाँ पे हो जाएगा 50 × B, और यहाँ पे तुम करोगे 50 × C प्लस ऐसे करके। तो यहाँ देख लो, P का 50 रेज करना था, यहाँ हम कर दिए, तो हमें पता है ये क्या होगा। पहला एलिमेंट हमारा 4 है, तो 50 × 4, फिर हमारा ये 4 है, 50 × 4, और ये तुम्हारा 16 जो आ रहा है, तो ये कैसे आएगा देखो बता रहे हैं। तो यहाँ पे तुम, ये तुम्हारा मान लो B हो गया, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, NB + NC2AC। तो तुम्हारे पास यहाँ पर NB है, तो यहाँ पर 16 है, ये तो 16 टाइम्स ऑफ 50 हो जाएगा, प्लस N 50 है, N-1 49/2, और इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4 × 4 कर दो, तो 16 आ गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो अल्फा यहाँ पे टर्म आएगा वो आ गया 20,400। तो बस P का पावर 50 निकल गया। तुमको फिर यहाँ पूछा क्या है कि बताना है हमको Q के एलिमेंट निकाल बताना है, तो Q क्या हो जाएगा, P का पावर 50 माइनस I = Q, ठीक है। तो यहाँ से हम Q निकाल दिए, तो I माइनस करने वाला क्या है, ये जो डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया। यहाँ पे ये सेम ही रहेगा, कुछ चेंज आने वाला नहीं है। तो वैसे तुमको इन तीनों का सम निकाल के देना है, तो कर दो Q31 + Q32/Q21, तो हो गया अल्फा + 200/200, सॉल्व करवा देगा 103। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर तुमको ये पता था तो इजीली यू कैन क्रैक इन 2 मिनट्स, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ओके। अब एक और क्वेश्चन देख लो, ये भी मेंस में ही आया है, ठीक है। तो यहाँ भी भाई देख लो, यहाँ पर दिख रहा है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हाँ, और जहाँ बस A B C से बराबर ही है, 1 ही के बराबर दिया हुआ है। पूछा है M = A² up to 20 है, तो बताओ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या होगा मैट्रिक्स M का। बेसिक को निकालना पड़ेगा, ये क्या आएगा मैट्रिक्स रिजल्टेंट। तो देखो A का पावर N हमको पता है क्या होगा, ये N × 1 फिर हो जाएगा N × 1 + N(n-1/2) × 1 × 1, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब A का पावर N ये आ गया, हमको क्या चाहिए, मैट्रिक्स M = सिग्मा A का पावर N, N जा रहा है मेरा 1 से लेके 20 तक, तो कर लो यहाँ पर सिग्मा लगा दो, ठीक है। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले तो करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये जाएगा N² + N/2, तुमको निकालना है सम ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, ठीक है। तो हम किसी भी जनरल मैट्रिक्स का सम निकाल लेते हैं एलिमेंट्स का, तो वो आ गया मेरे पास 1 प्लस, यहाँ देखो 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा ये, तो 3 प्लस फिर 2N + N² + N/2, अब लगा दो इस पर सिग्मा, तो 3 आएगा, कितना है N बार आएगा, तो यहाँ पे N बेसिकली तुम N टर्म्स लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, तो N जो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर 2N है, और हमको पता है N का सम कितना होता है, वो होता है N+1/2, पता होगा ना सिग्मा R का वैल्यू N+1/2, बस कॉमन रिजल्ट है, तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे, तो N+1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ भी तुम देखो N²/2 है, और फिर प्लस N/2 है, तो ये अगेन वही हो जाएगा, और ये दोनों हो गया सिग्मा R²। आई नो सिग्मा R² क्या होता है N+1 2N+1/6, तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, तो ये आ गया बस सम ऑफ एलिमेंट्स। अगर मेरे पास सिग्मा ये मतलब A का पावर 1 A का पावर 2 अप टिल A का पावर N तक जाता, यहाँ मेरा N 20 है, तो 20 पुट कर दो यहाँ पर, 20 पुट कर दिया, आंसर आ गया, सम आ गया 2020, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो चलिए। सो ये मतलब बेसिकली जो यहाँ पे हाइजेन मैट्रिक्स था उसका हम बता दिए। आगे इसमें और कुछ प्रॉपर्टी भी है, वो डिस्कस करेंगे आगे जब क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक समझ आ गया कि हम क्या करना चाहते हैं डिस्कस। यहाँ पे हाइजेन मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे पावर n, ये हम बता दिए बेसिकली रिजल्ट, ठीक है। अब आते हैं अगले स्पेशल मैट्रिक्स के ऊपर। तो इसका हम थोड़ा सा डिस्कशन किए थे एग्जाम सीरीज में, अगर कोई देखा हो मेरा एग्जाम सीरीज का वीडियो, आगे 2 वीडियो है, तो पार्ट 2 में हम डिस्कस किए थे क्वेश्चन में इसको। तो वहाँ हम डिटेल में बताए थे, बस हम रिजल्ट यूज़ कर दिए थे। यहाँ हम थोड़ा बेसिकली डिटेल में डाइव इन करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैसे होता है इसमें। पहले करते हैं डेरिवेशन रोटेशन मैट्रिक्स का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रोटेशन मैट्रिक्स का, तो मान लो
मेरे पास कोई पॉइंट था एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब इसको हम रोटेट कर दिए कुछ अल्फा एंगल या बीटा एंगल, चलो बीटा एंगल से रोटेट कर दिए तो कुछ एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब ओरिजिनल और नए वाले को रिलेट करने वाला जो मैट्रिक्स होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो तुम्हारा होगा रोटेशन मैट्रिक्स। जैसे हम बताए थे आगे वाले वीडियो में कि मान लो एक लेवल वेक्टर है एंड इसको हम एक मान लो आइगन वेक्टर मतलब मैट्रिक्स में अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ, बस स्केल होके रह गया, रोटेट नहीं हुआ, बस स्केल होके रह गया, तो वो तुम्हारा आइगन वैल्यू था। यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ रोटेट हो रहा है, हम बीटा एंगल से चाह रहे हैं इस मैट्रिक्स को, ये जो वेक्टर था ओरिजिनली उसको यहाँ रोटेट करना चाह रहे हैं, तो ये पहले A1 पोजीशन पे था, अब A2 पे आ गया, तो रोटेशन हो रहा है। बहुत सा हम इसको स्केल भी कर दें, दोनों पॉसिबल है। तो रोटेशन मैट्रिक्स कैन डू बोथ, मतलब वो स्केल भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, मान लो मेरे पास एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वही इसका डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आर है, आर वेक्टर है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम मान रहे हैं कि स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, बस रोटेशन कर रहे हैं इसका। तो आर था यहाँ भी, अब इसको रोटेट किए हैं, ये बल मान लो ओरिजिनली अल्फा बनाना था, अब मान लो इसको हम रोटेट किए बीटा एंगल से, तो ये बीटा एंगल रोटेट हो गया, तो यहाँ आ गया ये एंगल हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये नया कोऑर्डिनेट आ गया एक्स डैश वाई डैश। अब देखो यहाँ से ये जो इसका कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा, जिस राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, आर है यहाँ, अल्फा है यहाँ, तो आर कॉस अल्फा ये पूरा, आर साइन अल्फा ये हो गया। फिर यहाँ आ गया जब, ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये ना बस ये, और आर साइन अल्फा बीटा ये हो गया, ठीक है। ये तो पता होगा, सिंपल चीज़ है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नया नहीं किया है यहाँ पर। अब यहाँ देखो एक्स डैश हमको मान चल गया, ये है, वाई डैश मान चल गया, ये है। अब यहाँ से हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो आ जाएगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस बीटा माइनस वाई साइन बीटा, और वाई डैश आ गया वाई कॉस बीटा प्लस एक्स साइन बीटा। इसी को बस हम इस जो दो क्वेश्चन है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक फॉर्म में। ये पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, आई गेस पढ़ाया जाता है कि अगर मान लो इस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस वही है एक तरह से। तो यहाँ एक्स वाई डैश क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा एक्स वाई। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, बहुत सिंपल है, बता दे। देखो एक्स डैश के इक्वेशन पे जाओ, अब यहाँ पे तुम लिख रहे हो एक्स और वाई के टर्म्स में ना, तो पहले यहाँ एक्स डैश वाई डैश लिख लो, यहाँ लिख लो एक्स वाई। अब एक्स डैश से इक्वेशन में जाओ, पहले देखो एक्स कोफिशिएंट क्या है, फिर वाई कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स डैश में गए, कोफिशिएंट देखे एक्स का, वो हो गया कॉस बीटा, फिर देखे वाई का, तो आ गया माइनस साइन बीटा, ठीक है। फिर हम यहाँ जाना है हमको वाई डैश की इक्वेशन में, तो वाई डैश में जाओ, फिर यहाँ पे देखो कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, साइन बीटा है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, कोसाइन बीटा है, तो यहाँ लिख दो। ऐसे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो इक्वेशन लेके मैट्रिक्स फॉर्म में। अब तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये मैट्रिक्स आ रही है, ये तुम्हारा आर ऑफ बीटा। आर ऑफ बीटा क्यों, क्योंकि ये रोटेशन मैट्रिक्स बीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है किसी भी वेक्टर को, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसलिए बीटा यहाँ लिख रहे हैं आर ऑफ बीटा। अगर यहाँ हम बोल दें आर ऑफ माइनस बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा वो बीटा डिग्री, ठीक है। तो रोटेशन मैट्रिक्स इन 2D क्या हो गया, कोसाइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा, ये क्या करता है, वेक्टर को रोटेट करता है थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, तुम पहले लिख लो यहाँ पर कोसाइन थीटा साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव यहाँ ले लो, तो कोसाइन का हो गया माइनस साइन, साइन का हो गया कोसाइन, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली लिख सकते हो तुम इजीली। कैसे होगा, बस क्लॉकवाइज के लिए अगर करना है तो थीटा को रिप्लेस कर दो, माइनस थीटा से क्या होगा, ये सेम ही रहेगा, ये सेम ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ट्रिक क्या मेमोराइज करने का भी बताया, यहाँ पर कोसाइन साइन कर लो, डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये तुम मान सकते हो कि ये इक्विवेलेंट वर्क करता है ई का पावर एटा थीटा की तरह, क्योंकि वही वही करता है ना, किसी वेक्टर को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अप्लाई घुमा देता है उसको थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हैं इसको, तो ई का पावर माइनस और थीटा क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमा देगा, बस वही यहाँ भी करता है। आर ऑफ थीटा ये है, तो आर ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा ई का पावर माइनस और थीटा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है रोटेशन मैट्रिक्स का, तो हमको पता है कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 1 होगा, चेक कर लो। कोसाइन थीटा तो कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा वेरीफाई हो गया। अब है आर का पावर एन थीटा, तो ये होता है आर ऑफ एन थीटा, ठीक है। ये भी तुम काफ़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि अगर हम इसको आर थीटा को एन बार मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली हो जाएगा कि हम एक मैट्रिक्स में थीटा को रिप्लेस कर दें एन थीटा से, आर का पावर एन थीटा हो जाएगा, आर आर थीटा का पावर एन हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दो इसको एन थीटा से, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। अब ये देखो आर ऑफ थीटा 1 इंटू आर ऑफ थीटा 2, ये हो जाएगा आर ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये रोटेट कर रहा है थीटा 1 एंगल से, ये कर रहा है थीटा 2 एंगल से, तो बेसिकली ये क्या, दोनों को जोड़ दो, यानी कि एक साथ घुमा दो इसको थीटा 1 प्लस थीटा 2 से, समझ में आ रहा है। मान लो वेक्टर था यहाँ पर, इसको हम पहले घुमाए थीटा 1 से, फिर हम घुमाए थीटा 2 से, तो यहाँ पहुँच गए। इससे हम डायरेक्टली घुमा दें इसको थीटा 1 प्लस थीटा 2 से, ठीक है। तो बस यही चीज़ बोलना चाह रहा है, सिंपल। बेसिकली ऐसे देखो ना, ई का पावर एटा थीटा 1 ई का पावर एटा थीटा 2, तो दिस इज इक्वलेंट टू ई का पावर एटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, बस ये चीज़ यहाँ बोलना चाह रहा है ये। अच्छा, आर इनवर्स ऑफ थीटा होगा आर ऑफ माइनस थीटा, ये बहुत सिंपल है। मान लो तुम वेक्टर यहाँ था, घुमाए इसको थीटा एंगल से, यहाँ पहुँचा दिए यहाँ पर। अब मान लो इसको इन्वर्स करना, मतलब क्या हो गया, जो प्रोसेस किया उसको उल्टा कर दो, तो पहले तुम ऐसे घुमाए थे इसको, तो घुमा दो, इसका मतलब क्या हो गया, आर ऑफ माइनस थीटा, थीटा डिग्री घुमा दो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये तुम्हारा हो गया इसका सेंस। तो इन्वर्स का मतलब आ गया वो, मतलब जो किए उसको रिवर्स कर दो, तो थीटा घुमाए थे थीटा उल्टा कर दो, तो आर ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसका प्रूफ देख सकते हो, बहुत इजी है। आर इनवर्स ए इनवर्स क्या होता है किस मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, हम बता चुके हैं ट्रिक भी, कोई नहीं देखा शॉर्ट्स वीडियो देख लेना, हम बताए थे कैसे हम 2x2 और 3x3 का निकाल सकते हैं इनवर्स। तो क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो इसका, तो कर दिया।
यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा आर ऑफ माइनस थीटा ही है, मॉड तो पता है 1 ही होता है, तो ये आ गया आर ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी क्या है, रोटेशन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं बहुत सिंपल है, तुम खुद से देख सकते हो इजीली, लेकिन काम आएगा इनसे, एज ए प्रॉपर्टी बता देना था, दिमाग में रहे तुम्हारे। तो रोटेशन मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, दिख भी रहा है यहाँ से, इसका मॉड लो हर अथी का, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, यहाँ भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और डॉट ले लो तो कॉस माइनस साइन, साइन कॉस 0 हो गया। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसका आर इंटू आर ट्रांसपोज आई होगा। यहाँ तो उसको बता ही दिए, मैग्नीट्यूड 1 है वेक्टर का और तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये ऑर्थोगोनल हो गया। अब ये तो समझ गए, ठीक है, मैट्रिक्स होता है, रोटेशन मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टी वगैरह है, लेकिन इसका यूज़ क्या है, यूज़ देखते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन देखते हैं कुछ। तो ये देखो आया है जेई में 2019 में 8 अप्रैल फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड तुझसे पूछा ए का पावर 32 अगर ये है तो बताओ अल्फा वैल्यू क्या होगा 0 से पावर 2 के बीच में। ठीक है, ध्यान दो, कॉस अल्फा, और यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ, क्या है, रोटेशन मैट्रिक्स आर ऑफ अल्फा है ये बेसिकली। ठीक है, सनारा को दिख रहा हो, कुछ नहीं करना, निकालना है हमको, ये तुमको पता है आर का पावर एन इज इक्वल टू आर ऑफ एन थीटा हो जाता है, तो पता है, तो बस ये यूज़ करना है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 32 अल्फा ये हो जाएगा। अब इसको मैच कर लो, कॉस 32 अल्फा इक्वल टू 0, साइन 32 अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस 0 है, साइन 1 है, ऐसा कब हो सकता है। तो जब तुम्हारा ये अगर तुम्हारा जो पावर 2 में से कब होगा, जब पावर 2 हो जाए वैल्यू, सिंपल है ना, कॉस 0 कब हुआ, जैसे पावर 2 में यही होगा ना, पावर 2 पे, तो हो जाएगा अल्फा पाई बाई 64। तो बहुत ईजी होगा, कुछ करना नहीं था, तुम ओनली सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो सेम 2019 में ही आया, 9 जैन फर्स्ट शिफ्ट में, क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक पावर माइनस 50 निकालना है, थीटा का पाई 12 है, तो ये क्या है, कॉस साइन, इसका डेरिवेटिव यहाँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ, सिंपल क्या है, ये आर ऑफ थीटा है। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ तुमको निकालना ए का पावर माइनस 50, हमें पता है ए का पावर माइनस थीटा क्या बताए थे, हम बताए थे ए का पावर माइनस थीटा हो जाता है। अब इसका पावर एन रेस कर दो बस, तो बस ये करने वाले हैं। ए का पावर माइनस 50 क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का पावर 50, अब ये हो जाएगा, ये हो गया ए माइनस थीटा का पावर 50, ए माइनस से निकालो पहले, तो क्या करना है, थीटा को रिप्लेस कर दो माइनस थीटा से, तो पता है साइन चेंज जाएगा, बस यहाँ का माइनस यहाँ जाएगा, तो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, पावर 50 करना है तो क्या करना है, थीटा को रिप्लेस कर दो 50 थीटा से, ये आ गया तुम्हारा जो पूछा गया है तुमसे। अब थीटा को पुट कर दो पाई बाई 12, तो यहाँ पुट कर दो, क्या है, ये आ गया तुम्हारा कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 30 हाफ होता है, तो बस तुम्हारा ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, ये पूछा तुमसे वहाँ पर। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो रोटेशन इन 3D, अब ये अभी तक तो ऐसा कुछ मेंस में नहीं आया है, एडवांस में एक बार कभी आया था, तो हम बता देते हैं। इसका डेरिवेशन भी सिमिलर है जैसे हम वहाँ पे किए थे, यू कैन ट्राई टू ड्राइव, इसकी जरूरत नहीं है इसका डेरिवेशन का। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अगर हम मान लो ये मेरे पास एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड नीचे जीरो, जो इसको चेंज कर लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड नाउ दिस इज जेड एक्सिस। अब ये फॉलो करें राइट हैंड कर्ल रूल, तो यहाँ से एक्स वाई घुमाओगे तो जेड आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम रोटेशन देते हैं एक्स के लॉन्ग फिर रोटेट करते हैं, ठीक है, वाई के लॉन्ग करते हैं, जेड के लॉन्ग करते हैं, तो उसका तीनों का अलग अलग मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तीनों कंबाइन होगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बहुत, उतना हम नहीं करेंगे, उसका इतना नीड भी नहीं है। अगर एक्स के लॉन्ग हम रोटेट करते हैं तो क्या होगा, तो तुमको ध्यान देना है डायगोनल एलिमेंट के ऊपर। तो अगर तुम एक्स के लॉन्ग करोगे, तुमको यहाँ फर्स्ट एलिमेंट को 1 रखना है, और इसको ऐसे तुमको 0 पुट कर देना है, समझना। ये मैट्रिक्स हो गया, 3 एलिमेंट है यहाँ पर, एक्स के लिए यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ 1 करो, यहाँ 0 0 कर दो, अब बाकी जो मैट्रिक्स था ओरिजिनली उसको यहाँ फिट कर दो बचे जगह में, तो कॉस साइन, इसका डेरिवेटिव यहाँ, ये हो गया रोटेशन अलॉन्ग एक्स। वाई में क्या करेंगे, पकड़ेंगे सेकंड एलिमेंट को प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग, तो ये एलिमेंट है इसको पकड़ो, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, ये 4 जगह बच गया, यहाँ पुट कर दो, तो कोसाइन साइन, इसका डेरिवेटिव यहाँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ। अब हमको चाहिए अलॉन्ग जेड, तो बस यही करो, इसको पकड़ो, तो यहाँ 0 यहाँ 0, अब जो बच गया उसको फिट कर दो यहाँ पर, तो आगे रोटेशन अलॉन्ग जी एक्सिस। ठीक है, तो ये एक बार आया था एडवांस में, उसके बाद नहीं आया, लेकिन आने का आ सकता है। ठीक है, तो ये जनरल नहीं मिलेगा तुमको बुक्स वगैरह में, ऐसे जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं रोटेशन मैट्रिक्स और जो से पहले बताए तुमको हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स, ये सब बुक्स में नहीं मिलने वाला है। तो कंटेंट ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो सब्सक्राइब चैनल, और हम दिखाएंगे कि बहुत यूज़फुल होगा अप्लाई करने में। मेंस दिखाई दिए, एडवांस में दिखा दिए, इसका भी दिखाते हैं अभी और एप्लीकेशन। तो ये हो गया 3D मैट्रिक्स। ठीक है, रोटेशन में कैसे करते हैं। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आया जेड एडवांस 2017 में, तो ये यहाँ पर हम दिखाते हैं यूज़ करके इसको। तो यहाँ पूछा गया था विच इज फॉलोइंग इज आर नॉट द स्क्वायर ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, मतलब मान लो मैट्रिक्स कुछ एम है, तो हमको बताना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, किसके लिए नहीं करता है वो बताना है। ठीक है, अगर मेरे पास एंट्रीज रियल है तो ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसका ए ऑप्शन मैट्रिक्स निकालोगे तो आ जाएगा -1, लेकिन हमको पता है ना कि अगर इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, मतलब -1 आ रहा है, तो मतलब मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू -1 आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि रियल मैट्रिक्स का स्क्वायर, ये तो रियल वैल्यू आएगा कुछ, इसका स्क्वायर -1 हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि मॉड ए का वैल्यू आयोटा होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना कि रियल एंट्री में मेरा जो डिटरमिनेंट है वो आयोटा आ जाए, तो ये हो नहीं सकता, तो ये सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन अगेन देखो, मैग्नीट्यूड एम, मतलब जो डिटरमिनेंट एम है वो -1 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, रियल एंट्री गलत, ये भी गलत है। थर्ड में देखो आई स्क्वायर इक्वल टू तो आई हो रहा है, तो आई है, हाँ, तो आई स्क्वायर इक्वल टू तो आई हो गया, तो यहाँ तुम्हारा ये भी ये तो तुम्हारा पॉसिबल हो गया, स्क्वायर हो सकता है ये।
तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमको बताना है कौन सा नहीं पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। चलो सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब चलो इसमें कुछ करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये रोटेशन मैट्रिक्स है? कैसे? देखो, जहाँ जहाँ जीरो उसको पकड़ो तो पूरा है यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन, तो तुमको दिख रहा है कि ये क्या है, रोटेशन अलॉन्ग एक्स है। थीटा रोटेट कर दिए अलॉन्ग एक्स इन 3D। तो ये तुम ऑब्जर्व कर लिए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा कि ये निपटा दिए, ये दिख गया हमको, तुमको दिख रहा है यहाँ पे ये भी सेम है, और ये तुम्हारा जो भी आ रहा हो यहाँ तो सेम है ना। तो वैसे क्या है, कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा। तो कोसाइन थीटा इक्वल टू -1 है, साइन थीटा इक्वल 0 है। तो यहाँ को दिख रहा है, ये देखो रोटेशन अलॉन्ग एक्स है, ये बेसिकली समझ आ रहा है तुमको? हाँ। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तुमको जीरो जीरो -1 करना था इसको, और तुमको थीटा को साइन को करना है 0। तो कोसाइन थीटा को हमको करना है -1, साइन थीटा को हमको करना है 0। सबसे आसान क्या है, पाई ले लो। तो आर ऑफ एक्स पाई हो गया, मतलब एंगल पाई रख दिया। अब हमको बताना है क्या ये पॉसिबल है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर से आ जाए, किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर से आ जाए। तो मान लेते हैं मैट्रिक्स क्यू है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। वैसे मतलब क्या है, आर एक्स पाई को क्यू स्क्वायर मतलब क्या होगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार करेंगे तो ये आ जाएगा। हमको घुमाना है पाई एंगल, समझ आ रहा है? पाई एंगल घुमाना है, और हमको ऐसा 2 बार करना है। मतलब पाई एंगल हम 2 बार में कैसे पहुंचेंगे, तो हम पाई बाई टू ले लेंगे, समझ आ रहा है? हमको आइडेंटिकल स्टेप्स करना है, समझ आ रहा है? हम बताया था ना कि मैट्रिक्स मतलब क्या, घुमाना, ठीक है? ये तुमको पाई डी घुमा रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और हमको ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जो ये काम करे, पाई डी घुमाए लेकिन 2 स्टेप्स में, और वो आइडेंटिकल होना चाहिए दोनों स्टेप्स। एक ही पॉसिबिलिटी है ना, पाई बाई टू घुमाए 2 बार। तो यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पाई बाई टू घुमाए, फिर पाई बाई टू घुमा दिया। या तो एक और पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ माइनस पाई बाई टू घुमाएं, फिर माइनस पाई बाई टू घुमा दें, तो 2 स्टेप में हम पहुंच गए। आइडेंटिकल स्टेप्स भी है, स्टेप्स आइडेंटिकल है, जो कि क्यू क्यू होना चाहिए, और इक्वल भी हो गया। तो यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। अब कौन सा मैट्रिक्स पॉसिबल, ये पूछा नहीं था एडवांस के पेपर में, तो ये तो काम ही खत्म हो गया। हाँ, तो यहाँ हमको दिख गया कि पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमको यहाँ बोला था कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है। या तो दिख ही रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, इसके लिए पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, अगर तुझसे पूछा होता कि कौन सा मैट्रिक्स ये काम कर रहा है, तो भी तो निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। हमको पता है कि क्यू क्या होगा, या तो -π/2 ले लो, या तो π/2 ले लो। क्यू इक्वल टू आर एक्स ऑफ -π/2, ये कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 0 0 0। अब यहाँ कर तो कॉस π/2, तो π/2 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा +1 -1। या फिर तुम -π/2 ले लो, तो यहाँ 0 0, यहाँ -1 +1। तो तुम मैट्रिक्स निकाल कर सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होगा। तो ऐसा तो एडवांस जो था ही नहीं इतना का, तुमको दिख गया कि ये पाई है, तुमको दिख रहा है कि सिंपल 2 स्टेप में करना होता है, π/2 कर देंगे तो हो जाएगा। तो इजीली हो जाएगा। वैसे भी अगर तुम मैट्रिक्स पूछ दिया तो तुम निकाल के दिखा सकते हो इजीली। ऐसे तुमको बहुत करना पड़ेगा रिटर्न ट्रायल की, कैसे होगा नहीं होगा। तो अगर तुम यहाँ ट्राई करना है इसको एबीसी मान के करने का, बहुत लेनी पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड था, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है 3D मैट्रिक्स का। तो एडवांस में आ गया, ये मेंस में तक नहीं आया, होपफुली कभी आ जाएगा, तो रखना दिमाग में इसको भी। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आया मेंस 2021 में, कुछ दिया हुआ है, ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1/√3, ये कुछ दिया हुआ है, और तुमको ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तुमको दिखेगा कि ये कुछ कुछ तुमको दिखेगा रोटेशन मैट्रिक्स की तरह, ठीक है? यहाँ साइन अपोजिट है, के का वैल्यू निकालना ही है हमको। और यहाँ अगर मान लो के को 1 मान लिया, तो के को 1 मान लिया तो तुम्हारा बन जाएगा रोटेशन मैट्रिक्स। दिख रहा है, ये 1 1 हो गया, ये अपोजिट हो गया, और ये 1/√3 फैक्टर आ रहा है ये। अब ये फैक्टर अलग क्यों आ रहा है, बताया था रोटेशन मैट्रिक्स कैन रोटेट एज वेल एज स्केल, समझ में आ रहा है? रोटेट प्लस स्केल दोनों कर सकता है ये। अगर यहाँ कुछ कोफिशिएंट 1 है तो मतलब सिर्फ रोटेट कर रहा है, कोफिशिएंट कुछ आ जाएगा तो स्केल भी करेगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कितना स्केल कर रहा है, वो यहाँ से हम चलेगा। ये तुमको दे रखा है ना, यहाँ देखो हम बता रहे हैं। मान लो बस एक वेक्टर ए था, R1 डिस्टेंस था इसका, ये बी था, R2 डिस्टेंस है इसका। तो यहाँ तुमको दे रखा है वो क्या है बेसिकली तुम्हारा, ये इसका मतलब ये इसका जो कोऑर्डिनेट वही दे रखा है, a1 a2 b1 b2। तो a1 स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, r1 का स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा r2 का स्क्वायर हो गया। तुमको दिख रहा है यहाँ पे कि r1 r2 कितना है, √2/√3। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, ये क्या था बेसिकली, यहाँ जो वेक्टर माने हैं उसका ये डिस्टेंस है, मतलब ये r1 है, बेसिकली r1 का स्क्वायर है, r2 का स्क्वायर है। तो हमको दिख रहा है r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर कितना आ रहा है, 2/3। तो r1/2 कितना रहेगा, √2/√3। तो ये तो स्केल हुआ कि ये r2 वेक्टर पे अप्लाई किए इस मैट्रिक्स को, तो ये इसको घुमाया, और इसको मतलब स्केल डाउन भी कर दिया बाई दिस फैक्टर। तो यहाँ में बस जो वेक्टर है, ये मैट्रिक्स है, ये क्या कर रहा है, घुमा तो रहा ही है, स्केल डाउन कर रहा है 1/√3 से। हमको करना है इसको √2/√3 से। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं, इस √2 को यहीं रहने देते हैं, तुम्हारा स्केलिंग काम हो गया। इस √2 को अंदर ले जाओ, तो 1/√2 ये भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, घुमा रहा है इसको, प्लस स्केल डाउन भी कर रहा है इस फैक्टर से। तो मेरा सेटिस्फाई हो गया, जो क्राइटेरिया दिया हुआ था वहाँ पर। तो यहाँ ये क्या हो गया, थीटा ऑफ π/4 हो गया ये, यानी क्या हो गया, रोटेट करता है π/4 से। तो यहाँ इतना पूछा नहीं था, ये बता रहे हैं कि हो क्या रहा है वैसे। यहाँ बस पूछा है कि के का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर इसको के का वैल्यू 1 कर दो, काम खत्म हो जाएगा। के का वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इजीली। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में, वो बता दिए कि एक्चुअली में बेसिकली ये तुम्हारा कर क्या रहा है, ये रोटेट कर रहा है, स्केल डाउन में कर रहा है। यहाँ के केवल 1/√2 मत करना, तुमसे ओरिजिनली जो फॉर्म था वो यही था। वो तो हम बता रहे हैं कि अगर √2 से अप्लाई डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा ये फॉर्मेट बन जाएगा रोटेशन प्लस स्केलिंग का। कि यहाँ सिंपली तुम ओरिजिनली देख के बता सकते हो कि ये 1 होगा, कोई दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें। हाँ, अगर तुमसे कुछ और क्वेश्चन पूछे इसमें पैराग्राफ वाइज, तो तुम बता सकते हो कि स्केल डाउन हुआ, क्या हुआ, बन सकता है ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वहाँ बता रहे हैं कि रोटेट किया π/4 से, एंड स्केल डाउन कर दिया √2/√3 से।
एक और क्वेश्चन देखो, जेईई मेंस 2023 का। तो ये क्वेश्चन दिखा है दिशा सर के एग्जाम सीरीज वाले वीडियो में, ठीक है, यही क्वेश्चन था वो। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है तुमको, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड कुछ पूछ रहा है तुमसे यहाँ पर। तो ए मैट्रिक्स में ना रहा होगा कि क्या है ये, आर ऑफ थीटा इक्वल टू पाई/3। अब हमको यहाँ निकालना है ए का पावर 30, तो ए पावर 30 निकाल लो। तो यहाँ करो तो याद जाएगा आई टू बराबर, यानी कि ए का पावर 30 आई के बराबर आ गया। और ए का पावर 25 निकालो, वही तुम्हारा ऑप्शन यूज होता है बराबर, तो याद जाएगा तुम्हारा ए के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक कर लो, तो यहाँ पुट करो तो ये बराबर नहीं आ रहा है, बी बराबर नहीं आ रहा है, सी बराबर नहीं आ रहा है, डी बराबर नहीं आ रहा है, सी आ रहा बराबर। ए का पावर 30 प्लस 25, तो ये हो गया ए प्लस आई माइनस ए कट गया, आई इक्वल टू आई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन देख लो ये। हाँ, ये भी वैसे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, देखो यहाँ पे ये तुमको दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है, ये देखो तुम्हारा ध्यान से, रोटेशन मैट्रिक्स ही है। और ये ऑर्थोगोनल भी दिख रहा होगा तुमको, 3+3 का स्क्वायर 9+1 10/10 1 हो रहा है। तुमको बी एक मैट्रिक्स दिया है, देन पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा। देखो क्या करना है, ए तुमको दिया हुआ है, दिख रहा है ऑर्थोगोनल है, और हमको ये भी दिख रहा है कि ए इक्वल टू आर ऑफ थीटा है। ऐसे मेरा काम इसी से बन जाएगा कि ऑर्थोगोनल है ये। तो अब देखो यहाँ से हमसे पूछा है एम इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ए, चलो एम स्क्वायर निकालते हैं, तो कर लो ए ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज बी ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा आई, बस यही यूज़ करना था यहाँ पर। ये आ गया ए ट्रांसपोज बी का स्क्वायर ए। यहाँ से हम तुम कस तो जनरलाइज की एम का पावर एन जो होगा वो होगा ए ट्रांसपोज बी का पावर एन इंटू ए। ठीक है, ये निकाल लिए। अब यहाँ पूछा है ए इंटू एम का पावर 23 ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ ये लिख दिए। एम का पावर 23 कितना होगा, ये हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ए ट्रांसपोज बी का पावर 23 ए। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज आई हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई हो जाएगा, ये आ गया बी का पावर 23। अब देखो बी क्या दिया हुआ है तुमको, बी दिया हुआ है ये। अब तुमको ये क्लिक करना चाहिए, देखिए ये क्या है, हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर का, ध्यान दो 1 1 यहाँ नीचे 0 ऊपर कुछ एलिमेंट आ रहा है। तो ये हम वही बोलते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा बताएंगे हाइजेनबर्ग में, तो ये है तुम्हारा कि हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का ये तुम्हारा ये होता है। अब यहाँ भी तुम लगा सकते हो प्रॉपर्टी अपना, तो यहाँ भी तुम्हारा सिंपल हो जाएगा। मान लो बस बी का पावर निकालना है 2023, तो सिंपल हो जाएगा, इसमें अप्लाई कर दो एन से, तो एन से अप्लाई कर दिया इसको, ये बाकी सब सेम रहेगा। तो ये आ गया। आपने पूछा है बी का पावर 23 का इन्वर्स, अभी वो टिक बैठ जाएगा, -a कर देना है सिंपल तुमको इसको। तो यहाँ जो ए लिखा है ना, इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन 4 मैच कर जाएगा। अब इसको हम थोड़ा कर देते हैं समराइज कि अगर मान लो हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स तुम्हारा सेकंड ऑर्डर क्या है, ये सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, 1 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ कुछ एलिमेंट होगा ए, तो एच ए इंटू एच बी वही एच ऑफ ए प्लस बी होगा। एच का पावर एन जो होगा, इसको अगर एन बार अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, सिंपल एच ऑफ एन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एन ए कर देना है बस सिंपल। मॉड ऑफ एच 1 होगा, दिख भी रहा है यहाँ से। एच इनवर्स क्या होगा, एच ऑफ माइनस ए होगा, सेम है सब कुछ, यहाँ बस सिंपल है ना एन ए हो जाता है, बस यही करना था। देख लो एक और क्वेश्चन आया मेंस में, सेम क्वेश्चन है, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एंड वो एच निकाल देना है। पी तुमको दिख जाएगा क्या है, आर ऑफ थीटा इक्वल टू -5/6, उससे काम नहीं है इसका, बता रहे हैं बस। यहाँ तो सिंपल दिखना है कि ये तुम्हारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो पी इंटू पी ट्रांसफर ए हो गया। अब तुमको ए जो दिया हुआ है यहाँ, वो तुमको दिख रहा है हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये 0 है, यहाँ 1 है तुम्हारा, तो एन ए हो जाएगा, यानी कि इसको बस एन से अप्लाई कर देना होगा, एन रेज करेंगे तो क्यू दिया हुआ है पी ए पी ट्रांसपोज के ऊपर एन क्या हो जाएगा पी ए का पावर एन पी ट्रांसपोज, सिंपल बस ए का पावर एन कर देना होता है। अब यहाँ तुमसे पूछा है पी ट्रांसपोज क्यू का पावर एन इंटू पी, यहाँ बस वही करोगे, ये कट जाएगा, आई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का पावर एन। ए का पावर एन क्या है बेसिकली, हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स को रेज करना है, पावर एन में क्या करना होता है, एन ए कर देना है बस, तो एन इंटू 1 एन हो जाएगा ये। बस इसके वैल्यू निकाल दे दो, तो ए बी सी डी मिल गया, जो पूछा है निकाल लो। ये आ जाएगा n-2, तुम्हारे लिए यहाँ पर n था 2007, तो यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा 2005। चलो एक ही क्वेश्चन हमारे लिए है, खुद से ट्राई करना, मेंस का ही PYQ है, ये भी बहुत सिंपल है, ट्राई करना खुद से। ठीक है, आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, जब अपलोड करेंगे ना ये PDF ग्रुप के अंदर, तो हम दे देंगे सॉल्यूशन भी। ऐसे यार कोई वीडियो अगर देखा है अभी तक सीरियसली, तो ईजिली डुएबल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और ये है, ये कुछ किसी कोचिंग का ही है क्वेश्चन है, लिखा हुआ है चैलेंजर क्वेश्चन। तो यार कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ रिलेशन जो सेम मेंस में किए हैं वही सेम क्वेश्चन है, पता नहीं चैलेंजर क्यों लिखा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखो, तो बस x इक्वल टू 3 3 यहाँ 0 है, ये मुझे दिख रहा है कि हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स है, 3 कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा 1 फिर 1 1 0, बन गया हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का। तो ये ध्यान दो तुम्हारा अगेन ऑर्थोगोनल है ये। तो देखो y इंटू वाई ट्रांसपोज 1 होगा। अब यहाँ तुझे पूछा है z ये दिया हुआ है, तो z का पावर n चाहिए, निकालो, अगेन वही होगा, इसको हटा दोगे और x का पावर n हो जाएगा सिंपल, ये तो x का पावर n हो गया, ये z का पावर n का वैल्यू ये निकल गया। पूछा तुमसे m का वैल्यू है ये, तो अगर तुम ये निकालोगे m का पावर n, तुमको पता है ये हट जाएगा, बच जाएगा z का पावर n सिंपल। अब यहाँ पर x का पावर n का काम पड़ेगा हमको, तो वो निकालना बहुत ईजी है, इस 3 को बाहर ले, 3 का पावर n हो गया। और तुम्हारा हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स है, तो क्या करना होता है इसमें, a को अप्लाई कर दो n से, बस n इंटू 1 कर दो, n आ गया। तो m क्या आ जाएगा, m में पूछा है तुमसे, यही चीज़ पूछा है, m बेसिकली क्या होगा, x का पावर n होगा, सिंपल समझा रहा है, x का पावर n होगा, x का पावर n हम निकाल लिए, तो पुट कर दो, ये आ गया तुम्हारा m का वैल्यू, x का पावर n था, n को पुट कर दो 2022। अब जो पूछा है यहाँ पर रिलेशन वो निकाल लो यार, बहुत ईजी है, आ जाएगा 2020। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बस लिखा हुआ डराने के लिए, डरना नहीं देखे इसको। सो आई होप समझ में आया होगा वीडियो, हम जितना प्रॉपर्टी वगैरह था कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो तुम इसको अच्छे से नोट्स बना लो, एक बार वीडियो और देख लेना, एंड फिर जितने जो बताया प्रॉपर्टी वगैरह डिराइव करना खुद से, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल। ठीक है।
एंड इसको यूज़ करना, अप्लाई करने की कोशिश करना, फिर वाईक्यू बनाना, एडवांस क्वेश्चन या फिर तुम्हारा टेस्ट सीरीज़ वगैरह जहाँ भी तुमको दिखे अप्लाई करना ट्राई करना, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।